कैसे हो? आज हम कक्षा 6 में पाठ 7 में पौधों को जानिए के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने चारों ओर पौधों का प्रेक्षण किया होगा, मतलब पौधे देखे होंगे। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बिल्कुल ज़मीन में ही फैले हुए होते हैं। किसी की पत्तियां लाल होती हैं, किसी की हरी होती हैं, किसी के पौधे के फूल बड़े होते हैं, कोई नीले कलर का होता है, कोई सफ़ेद कलर का होता है, कोई लाल का होता है। तो कुछ पौधे के पुष्प नहीं होते। इस प्रकार के हमने अनेक प्रकार के पौधे देखे होंगे। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को हम ध्यानपूर्वक देखें और इस पाठ में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पौधों को 3 सर्वांगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएँ नहीं होती। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, उसके पास में से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वृक्ष कहते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें द्विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं तने के बारे में। एक क्रियाकलाप हम करेंगे। एक गिलास में हम पानी लेंगे और उसके अंदर लाल स्याही की 2-3 बूंदें डाल देंगे और एक पौधे को तने सहित लाकर उसके अंदर रख देंगे। कुछ घंटों बाद या 2-3 दिन बाद हम उसमें देखते हैं कि हमें उसका तना जो है वो थोड़ा सा लाल कलर का दिखता है। पत्तियां भी कुछ हमें लाल लाल सी दिखने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम उसको 4-5 दिन और लंबा रखें तो आगे जाकर उसकी पत्तियां भी कैसी हो सकती हैं? लाल कलर की हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जल में तने ऊपर की ओर चढ़ता है। जल जो है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। इससे ये सिद्ध होता है कि तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में खनिज लवण जल के साथ में तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं पत्तियों के बारे में। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती की चपटे हरे भाग को हम क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। पत्ती को हम रखकर एक पेपर पर ऊपर से पेंसिल घुमाते हैं जिससे हम ये उसके भागों के बारे में पता कर सकते हैं। पत्ती की रेखांकित संरचना को हम सिरा कहते हैं। मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो वह सिरा विन्यास जाली का रूप ही कहलाता है। घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे से समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। आइए आगे हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक गमले में लगा पौधा लेंगे, उसकी पत्ती को हम क्या करते हैं? एक पॉलीथीन से इस प्रकार से हम उसको बांध देते हैं और उसका 3-4 घंटे बाद में हम एक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने पर हमको ये पता चलता है कि उस पॉलीथीन में जल की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पत्तियां जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। अब अगला प्रयोग हम अगला क्रियाकलाप हम ये करेंगे कि एक बीकर में हम स्प्रिट कप एक पत्ती लेंगे। पत्ती को हम रख देंगे, उसमें हम स्प्रिट का पानी डालेंगे जिससे कि वो पत्ती जो है उसमें डूब जाए। डूब जाने के बाद में हम उसको निकालेंगे और उसके ऊपर हम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे उसको आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर वो कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर का हो जाता है। बैंगनी कलर का हो जाता है इसलिए हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाती है। मंड शर्करा की उपस्थिति उसमें मौजूद होती है। हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालती हैं और
पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाया जाता है। आइए अब हम जड़ की बात करते हैं कि दो पौधे लेंगे हम, एक को जड़ सहित निकालेंगे और दूसरे की जड़ को हम क्या करेंगे, काट देंगे। 2 कटोरी लेंगे, उसमें भीगी हुई रुई, मतलब वो जड़ को निकाल देंगे। जड़ क्या कार्य करती है? जड़ जो होती है वो ज़मीन में से खनिज, लवण, इन सब शोषणों का जो शोषण करती है और तने और पत्तियों पौधों तक पूरे वृक्ष को मतलब पहुंचाती है। इसके लिए एक क्रियाकलाप हम करेंगे कि ये 2 कटोरियाँ लेंगे, उसमें चने और मक्के के बीज को रखेंगे अलग अलग और रुई लपेट देंगे, उसमें रुई को भिगाकर रख देंगे। 3-4 दिन बाद हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, रुई को मतलब हम उसको खींचेंगे तो वो निकलेगा नहीं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनको एक स्थिरता जो है वो जड़ क्या करती है, ज़मीन से जकड़ के रखती है, मजबूती बनाए रखती है और वो मिट्टी से मजबूती पकड़ के रखती है और उनको स्थिरता मतलब वृक्ष को जो है वो स्थिरता प्रदान करती है। जिन पौधों की जड़ इस तरह की होती है वे कैसे होते हैं, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और जिनकी छोटी जड़ें वो पार्श्व जड़ उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें जिन पौधे की जड़ें इसके समान दिखाई देती हों आपको, इसके जैसी, तो वे क्या कहलाते हैं, वे झकड़ा जड़ यानी रेशेदार जड़ कहलाती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जड़ें मिट्टी में से जल का अवशोषण करती हैं। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। पूरा हमने देखा, उस पर से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जड़ें जल लेती हैं, तना जल खनिज लवण पत्तियों को पहुंचाता है, पत्तियां भोजन बनाती हैं, बराबर अन्य भागों में पहुंचाया जाता है उनको, और ये सब पूरा पेड़ जो है वो इस तरह से हर चीज़ को संश्लेषित करता है। आइए अब हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प में हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हम धतूरा, गुड़हल, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड और एक कागज़ का टुकड़ा, आवर्धक लेंस, इन सब चीज़ों को लेंगे। पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। यह भाग छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, इसे हम क्या करते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। पुष्प का जो बाहर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। पुष्प के इस भाग को देखिए, यहाँ पर ये पुंकेसर है, ठीक है, और ये स्त्री केसर है, और ये क्या है आपका परागकोश है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पुंकेसर के भाग है, पुंकेसर के बारे में बताया गया है, ये परागकोश है और ये इसके तंतु हैं। पुंकेसर जो है ये नर प्रजनन होता है पुष्प का। पुष्प में एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। यह दलपत्र के अंदर का भाग है। इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। पुंकेसर के ऊपरी सिरे पर आए हुए थैली जैसे भाग को परागकोश बोलते हैं। ये जो है ये क्या है, इसका परागकोश है। पुंकेसर की डंडी जैसी रचना को क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये स्त्री केसर का भाग है। पुष्प में जो स्त्री केसर होता है उसका भाग है। ये ऊपर का जो भाग है ये वर्तिकाग्र है, और ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है। पुष्प का मादा प्रजनन, स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। ये भी बाह्य दलपत्र के अंदर आया होता है। स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। स्त्री केसर के ऊपर के गद्दी जैसे भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो गद्दी जैसा भाग है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे जो नली जैसी रचना होती है इसको हम वर्तिका बोलते हैं। और स्त्री केसर का सबसे नीचे का भाग जो होता है शंकु के आकार का, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय, पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें हम तो यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। आप इसको यहाँ पर निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये इसका क्या है, इसको हम बीजांड बोलते हैं।
इस लेसन में हमने क्या सीखा बच्चों की सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्य पत्ती में पर्णवत और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी एवं समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोषण क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्य दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।